क्या आप जानते हैं कि तारीख में एक ऐसा वक्त भी आया जब हजारों लोग अपना घर, अपना खानदान और अपनी जिंदगियां छोड़कर एक ऐसी जंग के लिए निकल पड़े जिसे वो मुकद्दस समझते थे। ये कहानी है क्रूसेड्स की और उन लोगों की जिन्हें तारीख में क्रूसेडर्स कहा जाता है। ये सब शुरू हुआ 11वीं सदी के आखिर में, जब यूरोप में एक ताकतवर आवाज उठी, पोप अर्बन दोम की आवाज। 1095 ईस्वी में उसने एक ऐलान किया, एक ऐसा ऐलान जिसने हजारों लोगों के दिलों में जोश और जज्बा भर दिया। उसने कहा कि मुकद्दस सरजमीन को वापस हासिल करना जरूरी है और जो लोग इस मिशन में शामिल होंगे उन्हें रूहानी अजर मिलेगा। ये ऐलान सिर्फ एक पैगाम नहीं था, ये एक तहरीक बन गया। यूरोप के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए, किसान, सिपाही, शहजादे और हत्ता के बादशाह भी। ये सब एक मकसद के तहत इकट्ठे हो रहे थे। ये लोग क्रूसेडर्स कहलाए। लेकिन सवाल यह है, ये लोग असल में कौन थे? क्रूसेडर्स कोई एक फौज नहीं थे, बल्कि एक मूवमेंट थे। ये वो लोग थे जो मुख्तलिफ पस मंजर से आए थे, लेकिन उनका मकसद एक था। कुछ लोग मजहबी जज्बे से आए थे, कुछ मुहिमजोई के लिए और कुछ ताकत और ज़मीन हासिल करने के लिए। ये एक पेचीदा हकीकत थी जहां अकीदा और मफाद दोनों साथ चल रहे थे। यहाँ एक अहम बात समझना ज़रूरी है, ईसाईयत में उन क्रूसेडर्स को एक ख़ास नज़र से देखा जाता था। बहुत से लोगों के लिए ये सिर्फ सिपाही नहीं थे, बल्कि एक मुकद्दस मिशन पर जाने वाले अफराद थे। पोप अर्बन II के ऐलान के बाद ये यकीन किया जाता था कि जो लोग इस जंग में हिस्सा लेंगे उन्हें रूहानी अजर मिलेगा। कुछ लोगों के नज़दीक ये एक इबादत की तरह था और एक ऐसा अमल जो उनके ईमान को मजबूत करता था। लेकिन हकीकत ये भी है कि हर क्रूसेडर का मकसद एक जैसा नहीं था। कुछ मजहबी जज्बे से आए और कुछ दुनियावी फायदे के लिए। इनके लिए जेरूसलेम सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि एक मुकद्दस मकाम था जिसकी अहमियत बेहद ज्यादा थी। यही वजह थी कि उन्होंने एक लंबा और मुश्किल सफर शुरू किया। यूरोप से मशरक़ वुस्ता तक सहरा, पहाड़ और खतरनाक रास्ते, ये सब उबूर करते हुए वो आगे बढ़ते गए। ये सफर आसान नहीं था। रास्ते में बीमारियां, भूख और थकन, ये सब उनके साथ था, लेकिन उनका अज़्म उन्हें आगे बढ़ाता रहा। और फिर वो लम्हा आया जब उन्होंने जेरूसलम तक रसाई हासिल की। 1099 में उन्होंने शहर पर कब्जा कर लिया। ये एक अहम वाक़या था, लेकिन इसके साथ बहुत सी तल्ख़ यादें भी जुड़ी हुई हैं। तारीख़ हमें बताती है कि उस वक्त बहुत खून बहाया गया, लेकिन ये कहानी सिर्फ एक तरफ की नहीं है। ये एक ऐसी जंग थी जिसमें दोनों तरफ अपने अपने अकायद और मकासद थे। मुसलमानों के लिए ये उनकी सरजमीन थी और क्रूसेडर्स के लिए ये एक मुकद्दस मिशन था। यही वजह है कि ये जंग सिर्फ तलवारों की नहीं थी, बल्कि नजरियात की जंग थी। वक्त गुजरता गया और ये जंगें जारी रहीं, एक के बाद एक क्रूसेडर्स होती रहीं। हर जंग अपनी कहानी लेकर आई, कभी फतह, कभी शिकस्त और कभी एक ऐसा अंजाम जो किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन एक बात वाज़ेह है, ये जंगें सिर्फ मजहब तक महदूद नहीं थी। उनमें सियासत भी शामिल थी, ताकत की ख्वाहिश भी और असर और रसूख की जंग भी। ये एक ऐसी हकीकत है जिसे समझना ज़रूरी है, क्योंकि तारीख हमें सिर्फ वाक़यात नहीं बताती, बल्कि हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्रूसेडर्स की कहानी भी ऐसी ही एक कहानी है, जहां एक तरफ अकीदा है और दूसरी तरफ इंसानी ख्वाहिशात। ये हमें सिखाती है कि हर जंग के पीछे एक से ज्यादा कहानियां होती हैं और सच्चाई हमेशा एक ही रुख से नहीं देखी जा सकती। आज जब हम तारीख के सफ़हात खोलते हैं तो हमें सिर्फ जंगें नजर नहीं आती, बल्कि हमें इंसान नजर आते हैं, उनके फैसले, उनके जज्बात और उनके असरात। क्रूसेडर्स की कहानी सिर्फ माजी नहीं है, ये एक सबक है, एक याद दहानी कि जब अकीदा, ताकत और सियासत एक साथ आ जाएं तो तारीख का रुख बदल जाता है। और यही वजह है कि आज भी ये सवाल बाकी है, क्या ये जंगें नागुज़ीर थीं या उन्हें रोका जा सकता था?